बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। चार्ट को थोड़ा वाज़े करते हैं, इसमें बुलंजर बैंड को हटा देते हैं। अच्छा जी, चार्ट आ गया हमारे पास। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता जाऊँ कि ये एक वीक है, ठीक है जी। वीकली टाइम फ्रेम है हमारे पास, ठीक है जी। ये मार्केट ने वीक छोड़ी हुई है वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है जी। आपने कभी भी इसको भूलना नहीं है। कल वीकली क्लोजिंग है, तो हो सकता है मार्केट इस एरिया को टैप करे, इस वीक का 50% फिल करे और साथ ही साथ 23 पॉइंट ऑफ फेबो इसको भी टच कर सकती है। तो वैल्यू बनती है 2693। गो के हमें यकीन तो नहीं हो रहा कि मार्केट एक ही दिन में इतना ऊपर जा सकती है, लेकिन जा भी सकती है। 120 $180 $60 वन डे में मूव ये हमने देखा है और आमतौर पर होती रही है। ये कोई मतलब इतनी ना अनहोनी बात नहीं है कि ये मार्केट ऐसा ना कर सके। मार्केट हमेशा ऐसा करती है और इतनी मूव हो जाती है। अभी 30 के ऊपर है, तो 93 के ऊपर जाते हुए इसको $60 यहाँ बन सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है मार्केट के हवाले से, ठीक है जी। तो ये विक फिल करनी है। बहरहाल फ्राइडे ना की तो मंडे कर लेगी, मंडे ना तो नेक्स्ट किसी दिन कर सकती है। बहरहाल आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि इस वीक को मार्केट ने फिल करना है, 50% ही क्यों ना हो। दूसरी बात, पहले तो हमारा ये मतलब हम 93 के एरिया से हम सेल कर सकते हैं। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, मैं आपको सेलिंग एरिया बता रहा हूँ या ये बता रहा हूँ कि मार्केट ऊपर भी जहाँ तक जा सकती है, इसके लिए जाना इतना मुश्किल काम नहीं है। नंबर 2, ये मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, ये 8 का मूविंग एवरेज है, 2665। तो उधर जाके देखेंगे जब ट्रेडिंग व्यू में, तो यहाँ हमारा एक सेल जोन पड़ा हुआ है, तकरीबन 64 से लेके मेरे ख्याल में 79 तक पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो इस एरिया को अगर वोलेटिलिटी कम रही मार्केट में, तो इस एरिया से भी हम सेल करेंगे 64 से लेके वो बनता है 79 तक, ठीक है। तो अगर आज मार्केट 32 33 इसके ऊपर क्लोजिंग देती है आज रात की, तो पॉसिबल है कल सुबह हम कोशिश करेंगे 64 के एरिया से सेल करने की। तो अगर इस एरिया को हम देखेंगे M15 में जाके देखेंगे मार्केट की ओवरऑल वोलेटिलिटी चेक करेंगे, तो अगर इसको ब्रेक करती हुई मालूम हुई, तो फिर इसकी अगली ब्रेक लगनी है 93 के ऊपर, ठीक है जी। वीकली क्लोजिंग हो सकती है इस एरिया से, इसको टैप करके फिल करके देखो नीचे आ सकती है। वीकली टाइम फ्रेम को आपने खसूसन याद रखना है। अगर आपकी ट्रेड कोई पड़ी हुई है सेल या बाय की, तो इसी हवाले से फिर आपने उसको मैनेज करना है। डेली टाइम फ्रेम में चले जाएं, तो डेली टाइम फ्रेम में ठीक है, मार्केट 100 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेके उठी, साथ में 8 का मूविंग एवरेज है इसकी सपोर्ट लेके उठी, लेकिन ऊपर पड़ा था 50 का मूविंग एवरेज। तो उससे इसको थोड़ा खौफ महसूस हुआ, या जिसकी रिजेक्शन ली, जिस तरह हमेशा लेती है, डाउन साइड में भी रिजेक्शन लेती है, अप साइड में भी रिजेक्शन लेती है। बहरहाल तो हमने इधर से सेल की और मार्केट 38 से सेल की थी ना, 43 का एसएल रखा था, तो अभी मार्केट 32 के ऊपर मौजूद है। लेकिन डिप से बाय करना वो फिर भी ज़्यादा मुनासिब रहेगा, ठीक है। मूविंग एवरेज टूटते रहते हैं, कोई इशू नहीं, ऊपर से नीचे आ जाती तो नीचे से ऊपर भी जा सकती है मार्केट। इसका बहरहाल एहतियात करेंगे, एक बार सेल कर ली हमने, दोबारा डिप से बाय करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा डेली टाइम फ्रेम के हवाले से। H4 में चले जाएं, ठीक है। H4 में इधर मूविंग एवरेज था हमारे पास 100 का, 100 के मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे आई, ठीक है, नीचे आ गई, लेकिन नीचे फिर 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है H4 में। जिस तरह मैं हमेशा बताया करता हूँ कि H4 में और डेली में 50 का मूविंग एवरेज एक इसकी वैल्यू होती है, इसका एक मतलब एक अच्छा खासा पोटेंशियल ये मुहैया करता है, हमें देता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों साइडों में ये अच्छा पोटेंशियल देता है। तो ये 29 के ऊपर पड़ा हुआ है, तो अब कैंडल नीचे आना मतलब आ रही है, तो देखते हैं 29 से ये कितना नीचे आ सकती है। मेरे ख्याल में 25 के राउंड अबाउट हमारा बाय जोन भी पड़ा हुआ है। ये जो विक पड़ी हुई है H4 की, ठीक है जी, इसका 50% फिल करेगी, तो ये सपोर्ट भी बन रही है इधर 25 के ऊपर। तो इस एरिया से भी हम बाय की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। अभी खासी रात हो चुकी है, अभी तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप बाय करें,
तो बहरहाल कल देखेंगे अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह, अगर कोई हमें मिलता है ना स्ट्रांग कंफर्मेशन, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। तो H1 का टाइम फ्रेम है, तो H1 में नीचे काफ़ी सारे मूविंग एवरेज पड़े हुए हैं इस एरिया में, देखें ना इधर 2022 के राउंड अबाउट, ठीक है जी। इस एरिया में मूविंग एवरेज पड़े हुए हैं, मार्केट को ये ज़रूर उछाल देंगे, मार्केट को थोड़ा ऊपर ले करके जाएंगे। तो अब देखते हैं हम ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में जो अभी मैंने जोन शेयर किया है ग्रुप में, आपने भी देखा होगा, ये 26-27 के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और मार्केट नीचे आ रही है, ये हमारा सेल जोन था, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये प्ले हो चुका, ये रिमूव हो गया, ठीक है जी। तो मार्केट उम्मीद काफ़ी है, मुझे ऐसे लगता है कि 26-27 राउंड अबाउट यहाँ से ज़रूर ऊपर जाना चाहिए। तो नीचे हमने 2021 से बाय किया था और वो बाय हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी चली, ठीक है जी। अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर रिजेक्शन एरिया एक हमारा है, बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, इधर ठीक से हमें दिख नहीं रहा, 4 घंटे में चले जाते हैं जी। एक रिजेक्शन एरिया हमारा 53-58 इस एरिया में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और 65 में ये रिजेक्शन एरिया है हमारा, तो रिजेक्शन एरिया है, इसके ऊपर हमारा फिर सेल एरिया पड़ा हुआ है 67 से 79 का, ठीक है जी। तो यहाँ आई तो इंशाल्लाह हम इधर से एक स्कैल्पिंग सेल की ज़रूर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से स्कैल्पिंग सेल की ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर इस एरिया से उठती है 26-27 से बाय होती है, कंफर्मेशन मिलती है हमें, तो मेरे ख्याल में फिर हम जो अपने टीपीज़ हैं ना, तो 63, 58 और 65 और 67 तक मेरे ख्याल में ऑल डे फ्राइडे का अगर लगाया जाए यूएस सेशन तक, तो मेरे ख्याल में मार्केट इतनी ऊपर जा सकती है और इसको जाना भी चाहिए, क्योंकि 2592 से उठी हुई है मार्केट, ठीक है जी। ब्लू लाइन से उठी हुई है, तो ऊपर ब्लू पड़ी हुई है हमारे 65 पर पड़ी हुई है और 72 पर पड़ी हुई है, ये दो जगह पर ब्लू लाइन पड़ी हुई है। किसी एक को टैप करना होगा, चाहे 65 को टैप करें चाहे 72 को टैप करें, बहरहाल ब्लू टू ब्लू वो तो जाना पड़ेगा मार्केट को, ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है। तो रेड के हवाले से बात की जाए तो रेड से भी किसी हद तक इसने सपोर्ट ली है 98 से 25, 98 से। तो रेड लाइन मंथली लाइन है 2650 के ऊपर पड़ी हुई है रेड लाइन हमारी, अगर ऊपर विक लगाती है तो वही रिजेक्शन एरिया हमारा बनता है 53 वाला। तो उम्मीद काफ़ी है, ठीक है, देखेंगे कल इंशाल्लाह मार्केट को, और इस एरिया से हम एक सेल की एंट्री ज़रूर प्ले करेंगे, लेकिन स्कैल्पिंग सेल होगी, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि वीकली पीवेट है, आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूँ 26-24। अगर मार्केट वीकली पीवट के ऊपर रहती है तो वीक इसका अप क्लोज होगा, यानी वीक की जो क्लोजिंग होगी वो अप देगी, डाउन में नहीं देगी। तो इस वक्त तक तो 29 के ऊपर चल रही है मार्केट, वीकली पीवट के ऊपर ही है। तो 26-27 बाय जोन है, ये भी पीवट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगर पीवट के ऊपर रही, वीकली पीवट के ऊपर रही, तो फिर साफ ज़ाहिर है ये पीवट के अगर ऊपर रहती तो इसकी रेजिस्टेंस 1 है जो वीक के हवाले से 2654 बनती है, ठीक है जी। साथ में हमारा रिजेक्शन जोन भी है और साथ में ब्लू लाइन भी है, ठीक है जी। तो इधर ट्रिपल कंफर्मेशन होती है इस एरिया में, इस एरिया में। तो यहाँ इंशाल्लाह हम ज़रूर देखेंगे, सेल की एंट्री डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉपर एसएल के साथ और प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, ठीक है जी। दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो है, वोलेटिलिटी ओवरऑल कम है मेरे ख्याल में। 2 जनवरी मार्केट्स ओपन होना शुरू होंगी ओवरऑल, जो क्रिसमस की छुट्टियां हैं, और उसके बाद बिल्कुल रेगुलर जो मूव होगी ना मार्केट में, वो होगी कब होगी 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के बाद मार्केट बिल्कुल अपनी रेगुलर पोजीशन में आ जाएगी। आज बीटीसी का भी सिग्नल दिया था मैंने, तो गोल्ड चल नहीं रहा था, तो साफ ज़रा फिर मैंने कहा चलो इधर देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। तो बीटीसी की ट्रेड्स निकल गई हैं ओवरऑल हमारी सारी, ठीक है जी। मैंने टीपी दिया था, शॉर्ट टीपी,
तो वो टीपी भी हमारा हिट किया मार्केट ने और अच्छी तरह हिट किया। ठीक है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो अभी भी दोस्त जो बैठे हैं ब्लू बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सेल एरिया नेक्स्ट 96 97 ये सेल एरिया बनता है, लेकिन मार्केट ने रिजेक्शन इधर से ली है, ऊपर हमारे सेल एरिया तक नहीं गई। तो सेल एरिया एक तो ये स्कैल्पिंग सेल एरिया 96 97 वाला, तो हम देखेंगे अगर इससे मार्केट मतलब टकराती है तो देखेंगे हम सेल की एंट्री बनी तो इंशाल्लाह ज़रूर प्ले करेंगे। तो लेकिन बीटीसी है, बीटीसी को डिप से बाय करना वो ज़्यादा मुनासिब रहता है एज़ कम्पेयर टू सेल। मैंने ग्रुप में भी बताया था, आपने ज़रूर सुना होगा। तो एक अच्छा सेलिंग एरिया 1 लाख से 1,03,000 ये है। तो एक जोन हमारा सेल ये भी पड़ा हुआ है, अगर वहाँ तक जाएगी तो वहाँ से भी हम सेल की स्कैल्पिंग सेल की एंट्री ले सकते हैं। बहरहाल स्पीड काफ़ी स्लो है इसकी, तो मेरे ख्याल में हमें 8 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा टीपी हिट करवाने में। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है निकल गई, परेशान तो किया, देर भी काफ़ी लगाई, बहरहाल निकल गई। दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो है, उम्मीद काफ़ी अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे बताए गए इन्हीं लेवल्स के मुताबिक काम करेगी। तो ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो IB ज्वाइन करें और ग्रुप का हिस्सा बन जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।